निधिवन में जाकर के 12 से 4 बजे तक भगवान आज भी महाराज की लीला कर रहे हैं। अगर भगवान सच में सब कुछ सही कर सकते हैं तो उनको धरती पर आने के लिए अवतार की क्या जरूरत है? भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया, एक जी। मछली के रूप में आए, सुअर के रूप में आए, धनराध सिंह के रूप में आए। तो भगवान विष्णु स्वयं शेषनाग जी के पास पहुंचे। शेषनाग जी ने 1000 फण हिला करके मना कर दिया, बोले नहीं जाऊंगा। लेकिन गिरे हुए को जो उठाए उसे भगवान ने। राधा और कृष्ण एक आत्मा दो देह, प्यार अंधा होता है, पर मैं कहती हूँ आजकल के प्यार के चश्मा लग चुका है। सुकून चाहिए तो गोविंद की शरण में जाना ही पड़ेगा। पिता के कुर्ते फट गए, बेटी के कपड़े सिलाते सिलाते बेटी के कपड़े उतर गए। इंस्टाग्राम पर रील बनाते बनाते कि मैं इनको छोड़ के अब नहीं जा सकती, और उसने वहीं पर अपने प्राणों को त्याग दिया। राधे राधे शीलता जी। जय श्री राधे राधे। जी जय श्री राधे। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मैं सच बताऊं, आपसे मिलके ना मुझे अपनापन वाली फीलिंग आ रही है। मतलब अभी कुछ दिन पहले हम वृंदावन गए थे और वहाँ पे इतनी सारी बातें कि ढेर सारे हम पॉडकास्ट भी कर आए भगवान श्री कृष्णा के बारे में। तो अभी ना जन्माष्टमी आने वाली है, तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता कि हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात करें। बिल्कुल जी, मैं चाहता हूँ कि काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में, विष्णु भगवान के बारे में, जिनके बारे में ना लोगों को कुछ मिथ्स हैं, उनको गलत पता है या फिर आधी अधूरी पता है। बिल्कुल तो मैं चाहूँगा कि हम थोड़ी बेसिक बातें ही करें, बिल्कुल। जिससे ना लोगों के जो बेस है ना वो क्लियर हो पाए और उनके मिथ्स हैं वो दूर हो पाए। शीलता जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कैसा लग रहा है आपको दी यंग पॉडकास्ट पर आगे? जी काफ़ी अच्छा लगा, और मेरा भी मन था कि हम किसी भी माध्यम से ठाकुर जी के भक्तों तक ठाकुर जी की लीलाएं, ठाकुर जी के चरित्र, उनकी जो भी भगवान के प्रसंग हैं, चाहे फिर वो किसी भी माध्यम से भेजें, पर भक्तों तक वो चीज़ पहुंचनी चाहिए। और ये एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से हम ठाकुर जी के चरित्रों को भक्तों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि एक सोशल मीडिया आज के समय में इतना बड़ा माध्यम बन चुका है लोगों तक पहुंचने का कि आप कहीं भी बैठ करके और पूरी दुनिया में कहीं भी जा कर के भ्रमण कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। जी तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी है। जी, ये तो है। शीलता जी, मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा भगवान श्री कृष्ण के बारे में। मैं जानना चाहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण क्या हैं, और यदि कोई भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहता है तो किस रूप में देख सकता है? देखिए, अगर हम भगवान कृष्ण को समझें तो कहा गया है, संतों ने कहा है, अगर एक लाइन में बताया जाए तो कर्ष्यति मना इति कृष्णा। जो लोगों के मन को हरण करने वाले हों, जो लोगों के चित्त को चुराने वाले हों, या फिर जिनका दर्शन करके आपका मन अपनी आप उनकी ओर आकर्षित हो, वही कृष्ण हैं जो लोगों के मन को खींचते हैं। अब आपने कहा कि अगर आज के समय में कोई भगवान को प्राप्त करना चाहे, कृष्ण को पाना चाहे, तो कैसे पा सकता है, क्या साधन है पाने का? तो देखिए, बताया भागवत जी में भी कहा है, भगवान का जो रूप है, अगर रूप का दर्शन करना चाहोगे तो भगवान के 3 रूप बताए हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है। सत, चित और आनंद, यानी कि पहला स्वरूप है भगवान का सत्य। जी। यदि आप भगवान को पाना चाहते हो, आपको सत्य का संग करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सत्य के परमात्मा नहीं मिलेगा, बिना सत्य के कृष्ण नहीं मिल सकता, ना बिना सत्य के राम जी मिल सकते, कोई नहीं मिल सकता। यदि श्री कृष्ण को पाना है तो आपको सत्य का सानिध्य लेना पड़ेगा, श्री राम को पाना है तो भी आपको सत्य का संग करना पड़ेगा। और जब भगवान का अवतार होने वाला था तब देवताओं ने भगवान की स्तुति करी, तो देवताओं ने भी कहा, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य शतमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्न। यहाँ भी सत्य 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 कह के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान, आप सत्य की रक्षा करने वाले हो, आप स्वयं सत्य हैं। और सत्य केवल एक वो वाणी के शक्ति से नहीं है, सत्य हम इसको भी कह सकते हैं शक्ति के रूप में। जी। जैसे कहते हैं ना, सत्य माने जैसे कई लोगों को हाथ में कोई दिक्कत, बोलते हैं हाथ में सत्य नहीं बची, हाथ नहीं उठ रहा, पैर में चलने की सत्य नहीं बची, तो वो एक शक्ति का स्वरूप भी माना गया। जी। तो उस वही रूप में कि सत्य के रूप में हम परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। पर आज का जो समय है ना,
आज लोग सत्य बोलना ही नहीं चाहते। हम्म। आज व्यक्ति आपसे उम्मीद करेगा कि तुम बिल्कुल सच सच बताना, और खुद चाहे 100% झूठ बोल रहा हो। आपको क्या लगता है सत्य बोलना इतना कठिन क्यों है? क्योंकि लोग क्या है, क्षणिक सुख देखते हैं। लोग क्षणिक सुख देखते हैं, क्योंकि सत्य बोलने वाला, ये बात सही है कि सत्य बोलने वाला परेशान बहुत होता है। सत्य परेशान होता है, पर एक बात ये भी है कि सत्य परेशान होता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। तो आज के व्यक्ति को चाहिए क्षणिक सुख। अब क्षणिक सुख अगर वो सच बोलेगा तो परेशान तो होगा ही। तो वो सोचता है एक झूठ बोलो, पर एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। उससे अच्छा है कि एक बार सच बोल दो। और सच बोलने वाले के लिए एक चीज और रहती है विशेष, जो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा सत्य बोलता है उसे कोई डायरी को मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे कुछ याद नहीं रखना पड़ता कि मैंने पहले क्या बोला था। जो सत्य था वो वही बोलेगा, और झूठ बोलने वाला मुझे कुछ और बोलेगा, आपको कुछ और बोलेगा, उनको कुछ और बोलेगा। तो उसको याद रखना पड़ेगा कि मैंने इनको क्या बताया था, इनको क्या बताया था। इसलिए जीवन में सत्य के रूप में आप परमात्मा का दर्शन कर सकते। जी, ये कहा भी जाता है कि जब कोई झूठ बोलता है ना या असत्य बोलता है तो उसके चेहरे से अलग ही पता लग जाता है। उसका फेस बता देता है कि झूठ बोल रहा है ये। उसकी आंखें बता देती है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। जी, एक और बात है, मेरे हिसाब से भगवान है ना सब कुछ कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो भगवान के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन फिर भी ना हमने देखा है सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में कि भगवान ने अवतार लिया है। अगर भगवान सच में सब कुछ सही कर सकते हैं तो उनको धरती पर आने के लिए अवतार की क्या जरूरत पड़ती है? क्यों लेते हैं भगवान अवतार? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। पर ये बात सही है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। वैसे कहा, संतों ने कहा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार धारण करते। जी। एक बार ऐसा प्रश्न किया गया था, एक बार अकबर ने बीरबल से भी पूछा कि तुम्हारे भगवान अवतार क्यों लेते हैं, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी कोई रूप धारण करके आ जाते, क्यों अवतार धारण करके आते हैं? तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं, इसका उत्तर मैं आपको कुछ समय बाद दूंगा। तो बोले, बीरबल ने कहा कि भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। बोले भक्तों की रक्षा तो वहां रह के भी कर सकते हैं, वही अवतार धारण करने की क्या आवश्यकता है? तो उन्होंने कहा, क्या हुआ, एक दिन अकबर और बीरबल दोनों एक नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते क्या देखा कि जो अकबर का जो पुत्र था उसका एक पुतला बनवाया, और पुतले को लेकर के नदी में फेंक दिया। देखा तो वो डूबने लगा। तो अकबर ने जैसे ही देखा तो बोले, देखो बीरबल कोई डूब रहा है। बीरबल ने कहा, महाराज लगता है आपका पुत्र है। बोले, क्या मेरा बेटा डूब रहा है? जैसे ही सुना तो अकबर ने आए देखा ना बाएं देखा, तुरंत नदी में कूद गए और उसको उठा करके ले आए। लेके आए, बोले ये तो पुतला था। बीरबल बोले, सरकार पुतला था तो आप क्यों कूदे? बोले, मुझे लगा कि मेरा बेटा डूब रहा है। बोले, बस सरकार यही आपके प्रश्न का उत्तर है। जब आप एक सांसारिक व्यक्ति होकर के आपको लगा कि आपका बेटा डूब रहा है तो आपने सब कुछ त्याग दिया, आप भूल गए कि आप एक राजा हो, और आप वो सब कुछ भूल करके आप तुरंत नदी में कूद गए अपनी संतान को बचाने के लिए। तो सर वो तो परमपिता परमात्मा है ना, जब उसके वक्त पर कष्ट आएगा तो कैसे वो बिना आए रह सकता है? वो भी अपना बैकुंठ लोक छोड़ करके इस धराधाम पर आ जाता है। दूसरा कारण ये भी है, कहते हैं कि गोस्वामी जी महाराज ने बताया है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी कि जब जब श्रीमद् भागवत जी में कहा ग्लानि और रामचरितमानस में कहा हानि, दोनों बात एक ही हैं। यानी कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब अधर्म बढ़ने लगता है तो भगवान को अवतार धारण करना ही पड़ता है। यानी धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। फिर आपने प्रश्न किया कि कभी भगवान राम बनते हैं, कभी भगवान श्री कृष्ण बनते हैं जी, कभी भगवान 12 बनते, कभी वामन बनते हैं। मतलब अलग अलग क्यों? एक ही अवतार ले लो, धरती पर रहो आराम। हाँ, एक अवतार में भी आ सकते हैं, फिर इतने अवतार धारण क्यों करते हैं? ऐसा प्रश्न बहुत सारे लोगों का है। तो अगर ये प्रश्न है तो मैं आपसे फिर एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि तेरो ही पिता तेरी दादी को वारो, और तेरो ही पिता तेरे फूफा को सारो, तेरो ही पिता तेरे नाना को जमाई, और तेरो ही पिता तेरे चाचा को भाई,
क्या पिताजी 4 हो गए? नहीं पिता तो एक ही है ना, लेकिन संबंध अलग अलग हो गए। जी। वैसे ही वो परमात्मा तो एक ही है, पर कुछ लोग चाहते हैं कि भगवान हमारे यहाँ आए, आकर के मर्यादा में जीवन जिए, तो भगवान प्रभु श्री राम का स्वरूप धारण करके आ जाते हैं। जो भक्त चाहते हैं कि भगवान हमारे यहाँ आए और आकर के हमारे साथ माखन की चोरी करें, महाराज की लीला करें, जी। भगवान हमारे साथ चित्त चुराएं, तो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप धारण करके आ जाते हैं। यानी कि भक्तों के बस में है भगवान। भक्त जैसा चाहते हैं भगवान वैसा स्वरूप धारण कर लेते हैं। भक्त जिस रूप में पुकारते हैं, कहते हैं प्रेम ते प्रगट हुई मह जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई मह जाना। जो प्रेम से भगवान को जिस रूप में बुलाता है, भगवान उसी रूप में दौड़े दौड़े चले। यानी कि जिस रूप में लोग चाहते हैं कि भगवान हो, और जिस रूप में उनकी ज़रूरत है, भगवान उसी रूप में आके अपने दर्शन दे देते हैं, अपना काम करते हैं। मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा, मनुष्य योनि को ना सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। हाँ, और भगवान भी ज़्यादातर मनुष्य के रूप में ही अवतरित होते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या सच में भगवान नहीं चाहते कि किसी और रूप में भी लोगों को दर्शन दें, किसी और रूप में भी आए, किसी पशु के रूप में, किसी पक्षी के रूप में, मनुष्य के रूप में ही क्यों? देखिए ये बात तो सही है कि मनुष्य रूप को बहुत सर्वश्रेष्ठ बताया गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बहुत भाग्य से मानव जीवन मिलता है। लेकिन आपने कहा कि मनुष्य के ही रूप में सिर्फ भगवान आते, तो ऐसा नहीं है। भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया, एक मछली के रूप में आए, 12 अवतार धारण किया, एक सुअर के रूप में आए। भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया, आधा नर आधा सिंह के रूप में आए। तो भगवान ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य के रूप में आते हैं। भगवान की आप देखो तो गजग्राह का उद्धार करने के लिए जब हरि रूप में आए भगवान, तो भगवान जिस रूप में आप बुलाओ, जहाँ जिस रूप की आवश्यकता पड़ी है, भगवान वहाँ उस रूप में आए। पर वहाँ बस भगवान ने ये कहा है, श्री रामचरितमानस में भी कहा है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबते अधिक मनुज मोह भाए। सभी लोग मेरे प्रिय हैं, सभी मेरे ही द्वारा बनाए हुए हैं, पर जो मनुष्य योनि है ये मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। और जो भक्त इस योनि में रह कर के भगवान का भजन करते हैं, वो भगवान को अत्यधिक प्रिय है। मेरे हिसाब से जो भजन करने का सही तरीका है, उसको फॉलो ना एक इंसान ही कर सकता है सही तरीके से, पूरे मन से। वो अपने सेंसेस में रहते हैं, उनके पास सोचने की क्षमता है, सोचने समझने की, तो ये एक कारण हो सकता है जी। इसके अलावा ना हम अवतार की बात कर रहे थे, तो हमने देखा है, सब जानते हैं भगवान श्री राम के बारे में, वो एक बड़े भाई के रूप में अवतरित हुए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक छोटे भाई के रूप में। तो ये कहीं पर बड़ा भाई, कहीं पर छोटा भाई, ऐसा क्यों? देखिए इसका भी ना एक कारण है। जब श्री राम अवतार हुआ तो उस समय भगवान विष्णु स्वयं प्रभु श्री राम बन के आए जी, और शेषनाग जी लक्ष्मण के रूप में आए। बस यहाँ पर शेषनाग जी बलराम जी के रूप में आए और भगवान कृष्ण विष्णु भगवान कृष्ण के स्वरूप में आए। पर जब प्रभु श्री राम का अवतार हुआ तो बहुत बार क्या होता था कि भगवान श्री लक्ष्मण जी की इच्छा है भगवान राम की सेवा करने की, लेकिन भगवान राम कहते, जब अर्धरात्रि का समय हो गया, लक्ष्मण जी चरण सेवा कर रहे हैं, तो राम जी कह रहे हैं जाओ ना लक्ष्मण, वो आराम करो। लक्ष्मण जी नहीं जाते तो भगवान थोड़ा डांट देते, जाओ ना, तुमसे कह रहे हैं आराम करो। लक्ष्मण जी को जाना पड़ता था। तो भगवान की एक सेवा का भाव था लक्ष्मण जी के मन में, जो वो राम अवतार में अपने मन से सेवा नहीं कर पाए। जितनी प्रभु की आज्ञा मिली उतनी ही सेवा हुई, उनकी अधिक सेवा करने की इच्छा थी। लेकिन जब कृष्ण अवतार हुआ तो 6 बालकों का जब प्राणांत हो चुका था, 6 बालकों को कंस ने प्राणांत कर दिया, 6 बालकों का, 7वें गर्भ के रूप में अब आने का समय हुआ। 7वां गर्भ आने का जब समय हुआ तो भगवान विष्णु स्वयं शेषनाग जी के पास पहुँचे और शेषनाग जी से कहा, बोले अब आप चलो लीला में। शेषनाग जी ने 1000 फण हिला करके मना कर दिया, बोले नहीं जाऊँगा। बोले क्यों नहीं जाओगे आप? तो कहा पूर्व जन्म को अब तलक भूलो नहीं व्यवहार, पूर्व जन्म का व्यवहार आज तक नहीं भूला। तो मैं थोड़ा आपसे निधिवन के बारे में जानना चाहूँगा। ऐसा बताते हैं कि निधिवन में आज भी भगवान श्री कृष्ण आते हैं और वहाँ पर अपनी लीला करते हैं। ऐसा मैंने सुना है कि 7 बजे के बाद ना वहाँ पर कोई अंदर नहीं जा सकता, इवन जो जानवर, जो बंदर वगैरह, वो भी बाहर आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? आपको क्या लगता है कि क्या राज होगा इसके पीछे?
देखिए, बिहारी जी का ना एक नियम है वृंदावन में। बिहारी जी मंदिर में 9:30 बजे आरती होती है, शयन आरती होती है, और शयन आरती के बाद में 10 बजे बिहारी जी मंदिर से निकलते हैं। 10 बजे से 12 बजे तक बिहारी जी पूरे वृंदावन में भ्रमण करते हैं। उनके भक्तों को किसी को कोई कष्ट तो नहीं है, कौन किस व्यवस्था में, मतलब सारी भक्तों की व्यवस्था भगवान बनाते हैं। जी। फिर 12 बजे सरकार पहुंचते हैं निधिवन राज में। निधिवन में जाकर के 12 से 4 बजे तक भगवान आज भी महाराज की लीला करते हैं। लोग जाते हैं, प्रातःकाल दर्शन करते हैं वहाँ पर, जो भगवान की सेज का दर्शन किया जाता है, और सेज का दर्शन होता है, दांतुन का दर्शन होता है। 4 बजे भगवान आते हैं, आने के बाद में शयन करते हैं। इसीलिए बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती। बाकी और सभी मंदिरों में मंगला आरती होती है, लेकिन बिहारी जी में नहीं होती, क्योंकि बिहारी, अब जो व्यक्ति 4 बजे सोएगा वो 5 बजे कैसे जग सकता है। तो इसलिए बिहारी जी हमारे 7:30-8 बजे जागते हैं। जी। बाकी सब देवी देवता 5 बजे जग जाते हैं वृंदावन के, वो थोड़ा लेट जागते हैं। इसलिए बिहारी जी की मंगला आरती सिर्फ एक ही दिन, जन्माष्टमी के दिन होती है, रात्रि को 2 बजे। बाकी और दिन मंगला आरती नहीं होती है। अब आपने कहा कि निधिवन से क्यों लोग बाहर आ जाते हैं, इसका कारण है कि जब भगवान वहाँ पहुँच रहे हैं तो कोई दर्शन कैसे करेगा। पर एक प्रश्न ही उठता है, जब भगवान का दर्शन कर ही लिया तो फिर अब उसके लिए बचा क्या है। लोग कहते हैं ना कि किसी के नेत्र चले जाते हैं, किसी का प्राणांत भी हो जाता है। ये सत्य बात है। वो भाव ये है, ऐसा नहीं कि भगवान का दर्शन कर लिया तो उसके नेत्र चले गए। यही तो कलयुगी जीव की मानसिकता है, वो हमेशा उल्टा सोचता है। लेकिन बात ये है कि भगवान का दर्शन कर लेने से उसके नेत्र नहीं गए। जिसने भगवान का दर्शन कर लिया वो इन नैनों से और संसारी का क्या दर्शन करेगा। जिसने भगवान का दर्शन कर लिया वो जी कर के क्या करेगा, वो भगवान में ही अपने आप को विलीन कर देता है। वही एक चीज़ है, मतलब मैंने सुना है कि वहाँ आज भी एक पुरुष हैं जो जिनके नेत्र चले गए थे, है ना, लेकिन उनको बिल्कुल भी दुख नहीं है कि मेरे नेत्र चले गए, क्यों, उन्होंने भगवान को देखा, तब क्या बचा है, अब क्या बचा, वही। क्या दुनिया को। अगर सच में ऐसा नहीं होता तो शायद उनको दुख होता कि भाई मैं तो यहाँ आया लेकिन मेरे नेत्र चले गए, क्या फ़ायदा हुआ। ऐसा कुछ नहीं है जी। हम यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं, और इससे थोड़ी सी देर पहले हमने बात की थी गोपाल जी की, उनके श्रृंगार की। श्रृंगार में ही मैं बात करना चाहूँगा भगवान श्री कृष्ण के बारे में। वो भी ना श्रृंगार खूब करते हैं, मयूर पंख लगाते हैं अपने माथे के ऊपर, सर के ऊपर। मैं जानना चाहूँगा उसके पीछे क्या कहानी है। देखिए, मोर पंख भगवान धारण करते हैं, भगवान का स्वरूप है, और रूप में बताया भी गया है, बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम। भगवान मोर के पंख को धारण करते हैं। मोर के पंख को धारण करने के बहुत सारे कारण हैं, पर 1-2 कारण मैं आपको बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, भगवान गौचारण करके लौट रहे थे। तो जब गौचारण करके लौट रहे थे तो भगवान ने देखा एक मोर का पंख वृक्ष की रज में पड़ा हुआ था। भगवान की नजर पड़ी, भगवान ने उसको उठाया, देखा, तो देखने लगे। कभी आप मोर के पंख को गौर से देखना, मोर के पंख में ऐसा लगता है जैसे कोई आंख बनी हुई हो, और ध्यान से देखेंगे तो लगता है कि आंख से आंसू गिर रहा हो। तो भगवान ने पूछ लिया, क्यों रे, तू रो क्यों रहा है। तो मोर का पंख बोला, भगवान, जिस मोर के लिए सारा जीवन लगा दिया, जिसके पीछे पूरा जीवन मैंने बिता दिया, आज वो मोर मुझे छोड़ के चला गया, और जब से छोड़ के गया पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। भगवान ने कहा, चिंता मत कर बेटा। भगवान ने लिया उस मोर के पंख को और लेकर के अपने मस्तक पर बिठा लिया। भगवान बोले, जिसे दुनिया में कोई स्वीकार नहीं करता है ना, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। और ये वास्तविकता है कि दुनिया में ना 3 तरीके के लोग होते हैं। आज के समय में कलयुग में भगवान का साक्षात दर्शन नहीं होता, लेकिन कलयुग में भगवान फिर भी आपको दर्शन देंगे, वो किसी ना किसी रूप में दें। कलयुग में 3 तरीके के लोग होते हैं। कहते हैं कि उठे हुए को जो गिराए उसे हैवान कहते हैं। उठे हुए को जो गिराए उसे हैवान कहते हैं, और उठे हुए को जो उठाए उसे इंसान कहते हैं। आज का इंसान क्या करता है, वही काम करता है। बोले, इंसान जिसके पास में धन है उसको धन देना पसंद करेगा, जिसको आवश्यकता उसको नहीं, जिसके पास है उसी को देगा, वो अन्य किसी को नहीं देगा। अगर कोई पैसे वाला किसी के पास जाए, बोले 5 लाख रुपए चाहिए, पड़ोसी से उधार लेकर भी दे देगा। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी जाके 5,000 भी मांगे तो कह देगा मेरे पास है नहीं। क्योंकि ये दुनिया वालों की स्थिति है। ये वही काम करते हैं, बोले जैसे कि हवा होती है ना,
हवा में दीपक जल रहा हो, हवा में आग जल रही हो, अगर छोटी मोटी आग होगी तो हवा उसको बुझा देगी, और वही बड़ी आग होगी हवा उसको बढ़ा देगी, फैला देगी, बढ़ा देगी। तो वैसे ही है कि उठे हुए को जो गिराए उसे हैवान कहते हैं, और उठे हुए को जो उठाए उसे इंसान कहते हैं, लेकिन गिरे हुए को जो उठाए उसे भगवान कहते हैं। भगवान ने उस मोर के पंख को लिया और अपने मस्तक पर धारण कर लिया। भगवान कहते हैं जिसका दुनिया में कोई सहारा नहीं है उसका मैं सहारा बनता। दूसरा कारण एक और है कि एक बार भगवान कृष्ण वेणुनाद करते हुए बंसी बजाते बजाते बंसी वट पर पहुंचे, और वहाँ पर श्री किशोरी जी का भी आगमन हुआ। तो जब भगवान ने देखा वहाँ पर मोर नृत्य कर रहे थे, तो मोरों का नृत्य को देखने के लिए राधा रानी भी आई और भगवान कृष्ण भी आए। जब राधा रानी और भगवान कृष्ण को देखा तो उस समय भगवान कृष्ण ने जैसे किशोरी जी को देखा, पहली बार भगवान ने किशोरी जी को देखा, तो राधा और कृष्ण के प्रथम मिलन की वो प्रसन्नता में भगवान ने मोर के पंख को लिया, बोल तेरे कारण आज किशोरी जी का दर्शन हुआ है। तो उस समय राधा और कृष्ण की प्रथम मिलन में भगवान ने उस मोर के पंख को धारण किया। ऐसे बहुत सारे कारण बताए गए हैं मोर पंख धारण करने के। जी, यहाँ पे आपने लास्ट में मेंशन किया राधा जी को, तो एक बात है जो ना अभी काफ़ी लोग कह रहे हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं कि हम जब भी नाम लिया जाता है ना राधा कृष्ण बोला जाता है, भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी का नाम लिया जाता है, लेकिन अगर बात करें हम शादी की, विवाह की, तो भगवान श्री कृष्ण ने वो राधा जी से नहीं किया, वो किया रुक्मणी जी से। और तो मतलब मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या था कि राधा जी से उनका विवाह नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि उन्होंने छल किया राधा जी के साथ में, फिर क्या कारण है इसके पीछे, मैं सच जानना चाहूँगा। देखिए इसको दोनों ही बातें हैं। एक तो कहती हैं कि प्रेम वही है जिसमें विरह है, या यूँ कह लो कि प्रेम में विरह होता ही होता है। जहाँ सच्चा प्रेम होगा वहाँ विरह होगा, और जहाँ सच्चा प्रेम होगा वो निस्वार्थ होगा। जी, दोनों ही बातें हैं, क्योंकि सच्चा प्रेम वही है जहाँ निस्वार्थता है, जहाँ समर्पण है, और श्री किशोरी जी का भगवान कृष्ण के लिए पूर्ण समर्पण था। लेकिन विवाह की बात करें आप कि भगवान कृष्ण का राधा रानी के साथ विवाह क्यों नहीं हुआ, क्योंकि विवाह के लिए 2 देह और 2 आत्माओं की आवश्यकता होती, लेकिन राधा और कृष्ण एक आत्मा 2 देह। जी, विवाह के लिए 2 देह 2 आत्माओं की आवश्यकता होती है, पर राधा और कृष्ण एक आत्मा 2 देह है। श्री किशोरी जी भगवान कृष्ण का ही प्रतिबिंब है। अगर मैं आईने में अपने आप को देखूं तो मैं ही दिखाई दूं, तो मेरा प्रतिबिंब है, मैं 2 नहीं हो सकती हूँ। तो वैसे ही राधा और कृष्ण एक ही है। राधा कृष्ण स्वरूपम वै श्री राधा कृष्ण स्वरूपणी, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है, तो दोनों एक ही स्वरूप है, इसलिए दोनों का विवाह तो हो ही नहीं सकता था। अगर कोई कहे कि ये मेरा हाथ है, मेरा इसके साथ में क्या नाता है, तुम्हें कोई नाता थोड़ी पता, जी मेरा अंग है। तो वैसे ही किशोरी जी भगवान कृष्ण का ही अंग है। इसकी भी एक बहुत बड़ी कथा है, पर अभी थोड़ा समय का अभाव है, तो फिर कभी सुनाऊंगी आपको। जी, आपने अभी कहा कि प्रेम वहाँ है जहाँ विरह है। एक चीज़ है कि जब भगवान को ही अपना प्रेम नहीं मिला तो इंसान है वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसका प्रेम सफल होगा। नहीं, तो ये बात सही है। आज के समय में भी जो वास्तविक, पहली बात तो कोई सच्चा प्रेम करता ही नहीं। जी, कहते हैं पहले लोग बोलते थे कि प्रेम अंधा होता है, प्यार अंधा होता है, बोला जाता था प्यार अंधा होता है, पर मैं कहती हूँ आजकल के प्यार के चश्मा लग चुका है। वो अंधा नहीं है, अब वो देखता है। आजकल का प्यार देखता है, आपकी गाड़ी देखता है, आपका बंगला देखता है, आपकी शोहरत देखता है, आपकी दौलत देखता है। जब वो आपकी ये सारी चीज़ों को देख लेता है, दौलत शोहरत गाड़ी बंगला, तब वो आपसे प्यार करता है। इसको बिना देखे कोई प्यार करे ना, नहीं, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सच्चा प्रेम वो है जहाँ पूर्ण समर्पण हो। आज का प्रेम कैसा है कि अगर मैं प्रेम कर रहा हूँ तो तुम भी प्रेम करो, वो प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम वो है तो मुझे चाहे तो चाहे, चाहना ना चाहना तेरी इच्छा, मैं चाह रहा हूँ तो चाह, मैं प्रेम कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, वो मेरी मर्जी है। मैं प्रेम कर रहा हूँ, तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो, क्योंकि प्रेम में किसी को बांधा नहीं जा सकता है, प्रेम में स्वतंत्र छोड़ा। और किशोरी जी ने यही सिखाया है,
मीराबाई ने भगवान से प्रेम किया, उनको पति मान करके किया, लेकिन किशोरी जी ने भगवान से प्रेम किया, उनको कृष्ण मान के प्रेम किया, उनको कृष्ण ही माना, कृष्ण को कृष्ण रहने दिया। माने सामने वाला जो है उसको वो रहने दो, पर आजकल लोग ना उसको बदलने की कोशिश करते हैं, और नहीं बदला तो तुम ही बदल जाओ। यानी कि प्रेम की परिभाषा भी इस कलयुग में प्रेम बदल गई के है। लिए सबसे बड़ी चीज होती है समर्पण। जी। आपके अंदर समर्पण भाव होना बहुत आवश्यक है। जब तक समर्पण नहीं होगा, निस्वार्थता नहीं होगी, तब तक आपका प्रेम सच्चा हो ही नहीं सकता। और जो सच्चा प्रेम होगा, जिसके मन में वास्तविक समर्पण होगा, वास्तविक निस्वार्थता होगी, उसको प्रेम मिलेगा भी नहीं, क्योंकि प्रेम विरह से ही होगा। विरह होगा तभी तो प्रेम होगा ना। जी, एक क्वेश्चन था मेरे पास जिसका उत्तर शायद मुझे मिल चुका है। मैं जानना चाह रहा था कि यदि रुक्मणी जी लक्ष्मी का रूप है तो राधा जी क्या है? राधा जी भगवान का ही एक जी। अंग है, तो रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी जी और राधा रानी भगवान का ही एक अंग है। जी। तो मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कैसे सोचा कि आपको एक कथावाचक बनना है? क्या इसके पीछे की कहानी रही है? देखिए, अगर सोचने की बात करी जाए ना, तो मैंने जिस उम्र में कथा करना आरंभ किया, उस उम्र में शायद बच्चा नहीं सोच सकता कि मुझे क्या बनना है। शायद 9-10 साल की थी तब से मैं कथा कर रही हूँ, और अगर मैं उस समय सोचती भी तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या बनना है। लेकिन बस इतना था कि जो बनना था, जो वास्तविक बनना चाहिए, मैं वही बनी हूँ। दूसरी चीज मेरे साथ रहा है मेरे पिताजी का साथ। ठीक। पिताजी का मेरे लिए बहुत सहयोग रहा है, और मैं आज जहाँ भी हूँ, जो कुछ हूँ, वो अपने पिताजी की बदौलत, उनके साथ के कारण हूँ। और मुझे लगता है कि अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, अगर आपका परिवार आपके साथ है ना, तो आप दुनिया की कोई भी चीज़ को हासिल कर सकते हो। और अगर आपके पेरेंट्स साथ में नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो मेरे पिताजी का साथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा रहा है, और उन्हीं के साथ के कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और ये बात भी है कि मेरी जो जर्नी रही है, वो लोग कहते हैं ना कि बहुत कुछ लोग सरल भी है, थोड़ी सी कठिन भी है। कठिन तो देखिए, कोई भी काम करोगे, काम तो कठिन होगा ही, मेहनत तो लगेगी, मेहनत तो लगती है। लेकिन ये ठाकुर जी की कृपा है कि उन्होंने व्यासपीठ दी, क्योंकि व्यासपीठ मुझे लगता है, ज्ञान से अगर कोई कहे कि सिर्फ ज्ञान से व्यासपीठ मिल सकती है, तो नहीं मिल सकती। तो ज्ञानी तो बहुत बड़े बड़े श्रीधाम वृंदावन में हैं, जिनको पूरे 18,000 श्लोक कंठस्थ हैं, ऐसे ज्ञानी हैं। जी। लेकिन ये ठाकुर जी की कृपा थी, उनकी कृपा हुई, उन्होंने मुझे व्यासपीठ दी। और जब मैंने पहली कथा करी, तो उस समय सच बताऊँ तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कथा करूँगी, और मुझे कभी लगता भी नहीं था कि मैं वास्तविकता में कथा कर सकती हूँ। लेकिन वही बात है कि जब तक ठाकुर जी की कृपा ना हो जाए, और जब थोड़ा कथा करने लगी, तो फिर लगा कि वास्तव में अगर कोई कहे कि सुकून है, तो वो यही है। क्योंकि एक कथा व्यास की ना एक कमजोरी भी होती है, आपको बताती हूँ। हम लोग ना हमेशा बाहर रहते हैं, लगातार कार्यक्रम होते हैं तो बाहर रहना होता है। पर अगर हम लोग ना 4-6 दिन से ज़्यादा अगर घर रह जाए, तो हमें बुखार आ जाता है। अच्छा। बीमार हो जाते हैं हम लोग। मतलब 4-6 दिन अगर बाहर रह गए तो? हाँ, घर में रह गए तो। अच्छा, घर में रह गए तो? घर में रह गए तो, क्योंकि वो ना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो एक आदत पड़ चुकी है। या तो हमें कथा सुनने को चाहिए, या कथा करने को चाहिए। क्योंकि सच्चा अगर कोई कहे कि सुकून कहाँ मिलता है, तो मैं कहती हूँ अगर सुकून चाहिए तो गोविंद की शरण में जाना ही पड़ेगा। बिना गोविंद की शरण के आपको सुकून नहीं मिल सकता है। जी। एक बार लक्ष्मी जी बैठी हुई थी, और भगवान नारायण बैठे हुए थे बैकुंठ लोक में। तो लक्ष्मी जी ने देखा कि भगवान नारायण मानव को बुलाया, और दुनिया की जितनी सुख सुविधाएं, संपत्ति, जितनी भी ऐश्वर्य, जो भी चीज़ें होती हैं, एक डलिया में रखी, और मानव को लेकर के वो डलिया दे दी। सबसे ऊपर रख दी उसमें शांति, सुकून, जिसको आज की भाषा में सुकून भी बोला जा सकता है। जब शांति को रखा, जैसे ही मानव लेकर के मुड़ा, नीचे गिर गई। जैसे ही नीचे गिरी, मानव चलने लगा, भगवान ने लिया, अपने पैर को लिया और खिसका लिया, शांति को अपने पैर के नीचे कर लिया। लक्ष्मी जी बोले, प्रभु ये बेईमानी क्यों कर रहे हैं आप? भगवान बोले, क्या बेईमानी कर रहा हूँ?
बोले जब मानव को दे दिया था, ये शांति दे दिया आपने मानव को, तो फिर ये वापस क्यों ले लिया आपने, अपने पैरों के नीचे क्यों दबा ली। तब भगवान ने बताया, बोले लक्ष्मी बात ये है कि दुनिया में इस मानव के पास में तुमको सब कुछ मिल जाएगा, ऐश्वर्य शक्ति सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन यदि सुकून चाहिए तो गोविंद के चरणों में आना पड़ेगा, गोविंद की शरण में आना पड़ेगा। यदि सुकून चाहिए तो गोविंद का आलिंगन करना पड़ेगा, उनको हृदय से लगाना पड़ेगा। और यदि आपने गोविंद को हृदय से लगा लिया तो आपको जीवन में सच्चा सुकून मिल जाएगा। यानी सुकून पाने का एक ही मंत्र है। बस ये बात बिल्कुल सत्य है। जी दीदी, आपने कहा कि आपके जो पिताजी हैं उन्होंने आपका हर जगह हर स्टेप पे साथ दिया है। एक बात मतलब मैंने पर्सनली भी फील की और कही भी जाती है कि एक पुत्री का ना अपने पिता से अच्छा संबंध होता है, मतलब जो प्रेम संबंध होता है वो, और एक पुत्र का अपनी माता से होता है। तो इस चीज़ के बारे में जानना चाहूँगा, ऐसा क्यों होता है कि पिता का पुत्री से और बेटे का माँ से। अब ये तो मुझे नहीं पता कि क्यों होता है, बट होता है ये मुझे ज़रूर पता है कि एक पिता, कहते हैं एक पिता अपना जितना अपनी बेटी से जितना प्रेम करता है, एक पत्नी लाख अच्छा ही कर ले, कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन अपने पति के लिए राजकुमारी नहीं बन सकती। पर बेटी लाख बुराई करने के बाद, लाख गलतियां करने के बाद भी अपने बाप की हमेशा राजकुमारी रहती है, अपने पिता के लिए हमेशा वो राजकुमारी रहती है। जी। पर बेटियों का भी कर्तव्य बनता है कि जैसे पिताजी आपको प्रेम करते हैं, वो स्नेह करते हैं, आप पे विश्वास करते हैं, आप उनके विश्वास का मान रखो। क्योंकि मैं कहती हूँ आज के जो समय है ना, आज के समय में हम देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर रील का दौर बहुत ज़्यादा जी। और इस रील के दौर में बहुत कुछ चीज़ें हम पा भी रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ें हम खो भी रहे हैं। पिता के कुर्ते फट गए बेटी के कपड़े सिलाते सिलाते, पिता के कुर्ते फट गए बेटी के कपड़े सिलाते सिलाते, और बेटी के कपड़े उतर गए इंस्टाग्राम पर रील बनाते बनाते। ये आज का समाज है जी। लेकिन नहीं, हमारा कर्तव्य बनता है, अगर हमारे पिताजी हम पर विश्वास करते हैं और वो हमारा मान रख रहे हैं, हमें भी उनका मान रखना चाहिए। क्योंकि एक पिता ही होता है जो बेटी की हर जिद पूरी कर सकता है। और मुझे लगता है, वास्तविकता है, मेरे साथ तो ऐसा है कि मेरी हर जिद पूरी होती है। मतलब कभी कभी ना मेरे मम्मी पापा में भी झगड़ा हो जाता है। मम्मी कहती हैं कि तुमने इनको जिद्दी बना दिया है और कई बार तो मम्मी बोलती हैं कि तुमने इनको हर चीज़ में ऐसे कर दिया है, हर चीज़ की जिद करती हैं, जो चाहिए वो चाहिए। और मेरा ये नेचर है भी, अगर मैंने सोच लिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो वो चाहिए। पर मैं कहती हूँ हाँ, उसका कारण ये भी हो सकता है कि पिताजी ने शुरू से वैसा बनवा भी दिया है। मैं जिस चीज़ की डिमांड करी उन्होंने किया है वो। पर मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि हर चीज़ मुझे नहीं मिलेगी, पर वो मुझे इतना पता होना चाहिए कि मैं जिस चीज़ की डिमांड कर रही हूँ ये चीज़ मुझे मिल सकती है या नहीं मिल सकती, मेरे पिताजी इस काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और ये चीज़ मेरे लिए सही है या गलत है। जी। मुझे इतना पता होना चाहिए कि इसमें मेरा कुछ बुरा नहीं है, मेरा कुछ अहित नहीं है, तो मैं उस चीज़ के लिए जिद करूँगी जी। और अगर जिसमें मेरा अहित है और जिसमें अगर पिताजी ने बोल दिया नहीं है ना, तो नहीं। दुनिया का डर नहीं है और दुनिया की बात को सुनना भी नहीं है, लेकिन दुनिया में केवल एक शख्स ऐसा है जिसकी बात को नकारना भी नहीं। इस पॉडकास्ट का अंत में एक ऐसे प्रश्न से करना चाहूँगा जो बिहारी जी के बारे में ही है। हमने शुरुआत बिहारी जी से की तो अंत भी उन्हीं के साथ करते हैं इस पॉडकास्ट का। मैं जानना चाहता हूँ बिहारी जी को ना पर्दा लगता है, क्यों लगता है? भगवान है वो, तो उनको तो हम रख सकते हैं कहीं भी खोल के। भी कारण है, भगवान के साथ साथ ना वो छलिया भी हैं। जी वो तो है, छलिया भी हैं। एक्चुअल में एक बार क्या हुआ, एक माठ गांव है यमुनापल्ली पार, और माठ की ना एक कन्या थी, तो उसने, कहते हैं भगवान से ना कोई नाता जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि प्रेम तभी होगा जब हमारा नाता जुड़ेगा। जब तक नाता नहीं होगा तो प्रेम हो ही नहीं सकता, जिससे अपनत्व का भाव आएगा ही नहीं। तो उसने कहीं ये बात सुनी कि भगवान से कोई नाता जोड़ लो। उसने बिहारी जी को अपना देवर मान लिया। देवर मान लिया? हाँ, उसने बिहारी जी से नाता जोड़ लिया। अब नाता जोड़ने के बाद में
हुआ क्या, विवाह से पहले की बात है। फिर उसका कुछ समय बाद उसका विवाह हो गया, ससुराल चली गई। जब ससुराल गई कुछ दिन वो अपनी ससुराल में रही, तो ससुराल वालों ने पूछा तुम्हारा कोई इच्छा कहीं जाने का मन हो तो बताओ। उसने कहा मुझे वृंदावन जाना, बिहार जी का दर्शन करने जी। के लिए। जब वो वृंदावन, बोले ठीक है कोई बात नहीं चलेंगे वृंदावन। तो वृंदावन आई, और जब वो वृंदावन में पहुंची, बिहार जी मंदिर में गई, बिहार जी का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद में उसने जैसे ही ठाकुर जी के स्वरूप को देखा, इतना सुंदर स्वरूप, वो ठाकुर जी के स्वरूप को देखती रह गई। अब 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए खड़े खड़े। घर वाले बोले अब चलो, जाने को तैयार नहीं। घर वाले उसको ज़बरदस्ती लेकर के जाने लगे। जब ज़बरदस्ती उसके घर वाले उसको लेके जाने लगे, तो उसने क्या महसूस किया कि वो जितना चल रही है उतना ही बिहारी जी उसके साथ साथ चल रहा है। बिहारी जी उसके साथ मंदिर को छोड़ के चल दिए थे, सिर्फ मूर्ति वहाँ है लेकिन बिहारी जी वहाँ नहीं थे। अच्छा। बिहारी जी चल दिए। इस बात का आभास हुआ गोसाई जी को। गोसाई जी ने जैसे ही देखा, गोसाई जी ने कहा अगर ये वृंदावन से चलेगा तो वृंदावन तो वैसे ही चला गया। अगर बिहारी जी चलेगा, बिहारी जी नहीं तो वृंदावन में क्या, कुछ भी नहीं है फिर तो। ये तो खाली है, ईंट पत्थर के मकान है बस। तो बिहारी जी उस समय गोसाई जी उस बालिका के पास में गए, उस कन्या के पास पहुँचे, उससे कहा बेटा वृंदावन से सब ले जा, जो ले जाना सो ले जा, लेकिन बिहारी जी को छोड़ दी। उसने कहा मैं कहाँ लेके जा रही हूँ इनको। बोले बेटा ये तुम्हारे साथ जा रहा है, इनको छोड़ दे। उसने कहा मैं तो नहीं लेके जा रही हूँ, ये तो चल नहीं, मैं तो यहीं खड़ी हुई हूँ। उसको लगा कि मैं खड़ी हुई हूँ। बिहारी जी चल रहे थे। जब ज़्यादा कहा, उस कन्या ने कहा कि मैं इनको छोड़ के अब नहीं जा सकती, और उसने वहीं पर अपने प्राणों को त्याग दिया। अरे। फिर बिहारी जी दोबारा मंदिर में पहुंचे। तब से ये नियम बन गया कि बिहारी जी का हर मिनट पर पर्दा लगाया जाता है, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है कब किससे नैन मिल जाए, और इनके नैन जिससे मिले तो उसके साथ में चल देते हैं, क्योंकि बिहारी जी के नैन है ही इतने सुंदर। कहते हैं नैन है सुंदर, रूप है मोहन, चितवन प्यारी प्यारी। उनके नैन है ही इतने सुंदर। कहा गया है कि जाके लगे सुई जाने वृथा, पर पीर को उपहास करे ना। सागर जो जुग जात है चित में, कोटि उपाय करे पिटरे ना। तो नेक सिकाकरी आँख परे, सोई पीर के मारे धीर धरे ना। तो फिर कैसे धीर धरूं सजनी, आँख में आँख परे न करे ना। जिससे एक बार नैन मिल गए ना, तो फिर वो नैन कभी हटा ही नहीं सकता। और अंत में चलते चलते बस एक बात मैं सभी दर्शकों को बोलूँगी कि ज़िंदगी किसी की रियासत नहीं होती, मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती। ज़िंदगी किसी की रियासत नहीं होती, मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती। और बहुत संभल कर कदम रखना बांके बिहारी की शरण में, बहुत संभल कर कदम रखना बांके बिहारी की शरण में, क्योंकि इनकी कैद से फिर जमानत नहीं होती। बिहारी जी की कैद में जो एक बार पहुंच गया ना, फिर उसकी जमानत होना ही नहीं है। जी शिखिलता जी, मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि मुझे ना आपसे बात करके इतने सारे क्वेश्चंस थे, इन सब का आपने इतनी अच्छी तरीके से आंसर किया, उनका उत्तर दिया। मैं चाहूँगा लोगों से कि इस पॉडकास्ट को जितना हो सके शेयर करें, और कमेंट्स में हमें बताएं कि अगली बार जब हम आपसे मिले तो वो क्या आपसे जानना चाहते हैं, किस बारे में बात करना चाहते हैं। बिल्कुल। इस पॉडकास्ट के बारे में मैं चाहूँगा कि सभी अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में, हर किसी के साथ में शेयर करें, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है तो हमारी जो माताएं बहनें उनको तो पता होना ही चाहिए कम से कम। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आने वाले कुछ महीनों में हम दोबारा से मिलें, दोबारा से ढेर सारी हम बातें करें। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि कैसा हो अगर हम वृंदावन में ही एक रिकॉर्डिंग करें, एक पॉडकास्ट शूट करें। बहुत तो अच्छी बात है, वृंदावन में आप आएंगे तो स्वागत है आपका। वृंदावन पधारिए। जी, तो शिखिलता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप दी यंग पॉडकास्ट पर आए और इतना ज़बरदस्त कन्वर्सेशन हमने यहाँ पे किया। जय श्री राधे। जी, जय श्री राधे।